फंक्शन की जो इनपुट वैल्यूज़ होती हैं उसे कहते हैं डोमेन। फंक्शन की जो पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं उसे कहते हैं कोडोमेन। और फंक्शन की जो एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं उसे कहते हैं रेंज। फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है, अगर हम इस फंक्शन में x की जगह 1 पुट करें तो आंसर मिलेगा 3, 2 पुट करें तो आंसर मिलेगा 5, 3 पुट करें तो आंसर मिलेगा 7, 4 पुट करें तो आंसर मिलेगा 9। इसका मतलब 1 2 3 4 ये इस फंक्शन की इनपुट वैल्यूज़ हैं जिसको डोमेन बोलते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इस फंक्शन की पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़ हैं जिसको कोडोमेन बोलते हैं, और 3 5 7 9 ये इस फंक्शन की एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज़ हैं जिसको रेंज बोलते हैं। ग्राफ के ऊपर इनपुट वैल्यूज़ को x एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करते हैं और आउटपुट वैल्यूज़ को y एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करते हैं। डोमेन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, आर्गूमेंट भी कहते हैं, और रेंज को डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। एक ऐसा रिलेशन जिसमें डोमेन में मौजूद हर एलिमेंट रेंज में मौजूद किसी न किसी एलिमेंट के साथ मैप कर रहा हो उसे बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन में ईच एलिमेंट का मतलब है कि डोमेन में मौजूद हर एलिमेंट रेंज में मौजूद किसी न किसी एलिमेंट को मैप कर रहा हो। वन एंड ओनली वन का मतलब है कि फंक्शन सिंगल वैल्यूड हो, मतलब हर इनपुट पर एक ही आउटपुट मिले, ऐसा ना हो कि एक इनपुट पर हमें 2 आउटपुट्स मिले। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों सेट में 1 जो है वो 2 को मैप कर रहा है, 2 3 को मैप कर रहा है, लेकिन जो 5 है वो 4 को भी मैप कर रहा है, 6 को भी मैप कर रहा है और 7 को भी मैप कर रहा है। यानी एक इनपुट पर हमें एक से ज़्यादा आउटपुट्स मिल रही हैं, और ये वन एंड ओनली वन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, जिसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ये एक अपवर्ड पैराबोला है जिसकी इक्वेशन होती है y=x², और ये एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन होती है x² + y² = r²। इसी तरह ये एक पैराबोला है जिसकी इक्वेशन होती है y² = x, और ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन है y = x + 3। अगर एक वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर टच करे तो वो ग्राफ फंक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर अपवर्ड पैराबोला के ग्राफ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पर टच करेगी। अगर सर्कल पर ड्रॉ करें तो वो 2 पॉइंट्स को टच करेगी, पैराबोला पर ड्रॉ करें तो वो 2 पॉइंट्स को टच करेगी, और स्ट्रेट लाइन पर की जाए तो एक ही पॉइंट को टच करेगी। इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला और स्ट्रेट लाइन फंक्शंस हैं, सर्कल और पैराबोला जो हैं वो फंक्शंस नहीं हैं। लेट्स सपोज कि f एक फंक्शन है फ्रॉम सेट A टू सेट B, जिसमें सेट A फंक्शन की डोमेन है और सेट B फंक्शन की कोडोमेन है। ऐसा फंक्शन जिसमें फंक्शन की रेंज इक्वल ना हो सेट B के, उसे कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो फंक्शन की जो रेंज है वो है 1 3 4 5, और सेट B के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 3 4 5 और 7। तो इसका मतलब फंक्शन की रेंज बराबर नहीं है सेट B के, तो इस तरह के फंक्शन को कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इसी तरह अगर फंक्शन की रेंज इक्वल आ जाए सेट B के तो इस तरह के फंक्शन को कहते हैं सरजेक्टिव फंक्शन, और अगर फंक्शन इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो तो इस तरह के फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन की इनपुट वैल्यूज़ को डोमेन कहते हैं, फंक्शन की पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़ को कोडोमेन कहते हैं, और फंक्शन की एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज़ को रेंज कहते हैं। ऐसा रिलेशन जिसमें डोमेन में मौजूद हर एलिमेंट रेंज में मौजूद किसी न किसी एलिमेंट को मैप करे उसे कहते हैं फंक्शन। अगर एक वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर टच करे तो वो ग्राफ फंक्शन नहीं होता। फंक्शन की रेंज अगर बराबर ना आए सेट B के तो उसे कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन की रेंज अगर बराबर आ जाए सेट B के तो उसे कहते हैं सरजेक्टिव फंक्शन, और अगर फंक्शन इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो तो उसे कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन।